इस वक्त तहरीक इंसाफ एक मुश्किल सियासी दोराहे पर खड़ी नजर आती है, जहां एक तरफ मुज़ाकरात के इम्कानात पैदा हो रहे हैं तो दूसरी जानिब एहतजाज की हिकमत अमली भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है। पार्टी क़यादत की कोशिश है कि एक तरफ सियासी दबाव बरकरार रखा जाए और दूसरी जानिब बातचीत के दरवाजे भी बंद ना हों, मगर यही दोहरी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। एक जानिब अपोजिशन इत्तेहाद की मुलाकातें और वज़ीर आज़म की तरफ से खैर सगाली के पैगाम सामने आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब 8 फरवरी के एहतजाज, अदालती महाजराई और सख्त बयानात सियासी कशीदगी को कम नहीं होने दे रहे। इसी पस मंजर में आज अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रही है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ है, जिसमें मुलाकात पर इत्तफाक किया गया है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन के वफ़द में बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर, जुनैद अकबर, आतिफ खान और शहराम तरकई शामिल हैं, जबकि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब सियासी राब्तों के इसी अमल में एक और अहम पेशरफ सामने आई है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन को बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले से आगाह भी कर दिया है। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान यह मुलाकात आइंदा हफ्ते मुतवक्का है, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कलीदी किरदार अदा किया है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला जज्बे खैर सगाली के तहत किया है, जिससे मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। मुलाकात में अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, गिले शिकवे, पार्लिमान की कार्रवाई और दीगर सियासी मामलात पर मुश्तरका लाएमल पर बात होगी। हम इसी मुफाहमती माहौल के बावजूद तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाहमत तेज करने का प्लान बना रखा है। आज सेनेट इजलास में भी यही सूरत हाल नजर आई, जब सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अपोजिशन हर सूरत 8 फरवरी को एहतजाज करेगी। इस बयान पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि चाहे 9 मई हो या 26 नवंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज का कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। हमने 8 फरवरी को अनाउंस किया हम एहतजाज करेंगे। हमने कहा है लोग योम सियाह होगा, लोग घरों में बैठेंगे, लोगों को उठा रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम जबरदस्ती हड़ताल कराएंगे, हमने नहीं कहा कि जबरदस्ती ट्रैफिक को बंद करेंगे, हमने नहीं कहा हम कोई रास्ता बंद करेंगे, हमने ये नहीं कहा है। ओपनली कह रहे हैं, तो उनको क्यों घरों से उठाया जा रहा है, क्यों जुल्म हो रहा है, क्यों उनके बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। अगर हम मारेंगे, उठाएंगे, तंग करेंगे, ये तो फाशिज्म में हो सकता है, एक महज़ब जमहूरी मुल्क में नहीं हो सकता। इस जमात का रिकॉर्ड जो है वो पुरअमन एहतजाज का है। 9 मई को पुरअमन एहतजाज हुआ था, 26 नवंबर को पुरअमन तरीके से किया था। मामला ये है पहिया जाम हड़ताल जो है वो किस तरह से पुरअमन हो सकती है, ये ज़रा हमें समझा दें। पहिया जाम हड़ताल जो है वो बज़ाते खुद जो है वो एक वायलेंस है, और उस वायलेंस के ऊपर इन्होंने जो है वो कॉल दी हुई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात मनवाने के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार किए हुए है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता यादाश्त पेश की, जिसमें बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने, अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाजत देने और अदालती अहकामात पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और रहनुमा लतीफ खोसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करके उन्हें दस्तखतशुदा यादाश्त जमा करवाई। दूसरी जानिब इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई है। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल जमात अली शाह अदालत में पेश हुए और रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पर प्रिजन रूल्स के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल रिपोर्ट पेश न करने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया था। इस मुतालिक वज़ीर इत्तलात अता तारर ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट उनके खानदान के हवाले कर दी गई है। उनके बकौल पिम्स इंतजामिया ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि इमरान खान की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श है। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई का माहौल बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से मुतालिक एक मुख्तलिफ और अहम पेशरफ सामने आई है, जो माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट और मुज़ाहमत की अलामत समझे जाते रहे हैं। कयास किया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और रियासत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सुहेल अफरीदी की मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी से मुतालिक एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की शिरकत को भी एक मस्बत इशारा समझा जा रहा है। अगरचे एक तरफ सुहेल अफरीदी के हवाले से मुफाहमती फिजा बंदी नजर आ रही है, तो हम दूसरी जानिब उन्हें दबाव में रखने की हिकमत अमली को भी मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा रहा। 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने से मुतल्लिक तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। पंजाब फोरेंसिक लैब और नादरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक शवाहिद सुहेल अफरीदी से मुंसलिक हैं, जिस पर अदालत ने 14 फरवरी को मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि ये मवाद
अदालती हुक्म के तहत सीलबंद लिफाफे में फोरेंसिक लैब भिजवाया गया और पुलिस को उसके मंदरजात का इल्म नहीं था। चीफ कैपिटल पुलिस पेशावर के मुताबिक अदालत के आइंदा हुक्म की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी और अगर अहकाम जारी हुए तो वज़ीर आला से तफ्तीश भी की जा सकती है इस मामले पर।